Hello guys, how are you? I am Bharti and welcome back to my YouTube channel Learn with Bharti. तो guys आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली डोज ऑफ वोकैबुलरी का सेशन नंबर 7। इससे पहले हम 6 सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो सेशंस नहीं देखे हैं प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी सेशंस को व्यू कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइज आज का हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज एक्मे। ठीक है, देखिए एक्मे का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं टॉप ऑफ समथिंग। जैसे कि अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो टॉप होगा, सबसे अपर पार्ट जो होगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होगा, उसको हम बोलेंगे एक्मे। ठीक है गाइज, और इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो उनका मतलब भी टॉप ही होता है, द हाईएस्ट पॉइंट या द हाईएस्ट टॉप ऑफ समथिंग। वो आपका होता है एपेक्स एंड जेनिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको गाइज बार बार कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट या फिर टॉप, दैट इज एक्मे हो गया या एपेक्स हो गया या फिर जेनिथ हो गया। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम इसका एंटोनिम भी यहीं पे हम कवर कर लेते हैं। एंटोनिम क्या होता है, नादिर। नादिर का मतलब होता है द लोवेस्ट पॉइंट, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक है ना, या बॉटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करें एक्मे वर्ड को, इसका कीवर्ड क्या है, किससे रिलेट करें हम इसको। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए एक्मे साउंड्स टू लैक्मे। एक्मे को हम लैक्मे से कंपेयर कर सकते हैं, वैसी साउंड आ रही है ना। और लैक्मे आपको पता है आजकल लैक्मे ब्रांड सबसे टॉप पे चल रहा है। तो दैट मीन्स एक्मे इज समथिंग साउंड्स टू लैक्मे, और वो सबसे टॉप पे चल रहा है। तो एक्मे का मतलब क्या हो गया, टॉप या फिर द हाईएस्ट पॉइंट। एग्जाम्पल देखिए, हिज फेम वॉज एट इट्स एक्मे। फेम मतलब जो उसकी जो शोहरत थी वो अपनी चरम सीमा पे है या फिर वो अपने टॉप पे थी। ठीक है, ये एग्जाम्पल इस टाइप से आपका एक्मे का मतलब होता है। देखिए अब सेकंड वर्ड हमारा क्या है, नोस्टैल्जिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए नोस्टैल्जिया का मतलब होता है होम सिकनेस। जब हमें घर की याद आ रही होती है तो हम नोस्टैल्जिक फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जब हॉस्टल में रहते हैं या घर से कहीं दूर रह रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा मोमेंट आता है, ऐसा टाइम आता है हमारी लाइफ में, हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो फीलिंग हमारे अंदर होती है घर के प्रति, उसको बोलते हैं नोस्टैल्जिक फीलिंग या नोस्टैल्जिया। ठीक है, इसको कीवर्ड देखिए कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, वही मैंने बताया। देखिए नोस्टल को हम हॉस्टल थोड़ा साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो नोस्टल मीन्स हॉस्टल से आप रिलेट कीजिए। तो हॉस्टल में हमें क्या होता है, घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो दैट इज नोस्टैल्जिया इज होम सिकनेस, रिलेट इट टू हॉस्टल। और हॉस्टल में क्या होता है, घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। दैट मीन्स नोस्टैल्जिया का मतलब हो गया होम सिकनेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अ वेव ऑफ नोस्टैल्जिया स्वेप्ट ओवर मी व्हेन आई सॉ माई चाइल्डहुड होम। मतलब जब मैंने अपने बचपन के घर को देखा तो एक नोस्टैल्जिया मतलब होम सिकनेस की फीलिंग मेरे अंदर आ गई। ठीक है, समझ आ गया, ये वर्ड याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड गाइज हमारा है इज बेनफुल। ठीक है, बेनफुल का देखिए मतलब होता है हार्मफुल, मतलब नुकसानदायक, या दूसरे कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं पॉइजनस। कोई भी चीज़ जब पॉइजनस होती है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल ही होती है। ठीक है ना, और बेनफुल की जगह बेलफुल भी अगर लिखा हुआ आए कहीं पे तो वो सेम मतलब होता है, दैट इज हार्मफुल। तो बेनफुल हो या बेलफुल हो, दैट इज द सेम थिंग, वो सेम मीनिंग देंगे। अब देखिए कीवर्ड क्या है, इसको कैसे हम लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से। देखिए इसके नाम में ही देखिए BANE, बेन, FUL, फुल। हम कर सकते हैं मतलब बैन, फुल मतलब फुली, किसी चीज़ को फुली बैन कर देना। देखिए गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को फुली बैन कब करती है, जब वो नुकसानदायक होती है चीज़, है ना। तो बैन मतलब बैन, फुल मतलब पूरे तरीके से। पूरे तरीके से कौन सी चीज़ बैन होती है, जो हार्मफुल होती है, याद रह जाएगा। बैनफुल मतलब बेनफुल मीन्स हार्मफुल। एग्जाम्पल इसका देखिए, द बेनफुल कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर, मतलब जो वॉर होती है उसके कैसे परिणाम, हार्मफुल परिणाम, बेनफुल कंसिक्वेंसेस। याद रह गया, हार्मफुल, बेनफुल मीन्स हार्मफुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा फोर्थ वर्ड है, दैट इज फोर्थ वर्ड इज टीडियम।
ठीक है। टीडियम का मतलब गाइस होता है बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग जब हम फील करते हैं तो हम बोलते हैं टीडियम, ठीक है। या बहुत अच्छा वर्ड इसके लिए दूसरा एक और होता है, दैट इज़ डोलड्रम्स, ठीक है ना। डोलड्रम्स का मतलब भी बोरिंग होता है। और एक और वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, दैट इज़ वियरीनेस, ठीक है। तीनों वर्ड आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, इनका सेम मीनिंग रहता है, दैट इज़ बोरिंग। टीडियम, डोलड्रम्स एंड वियरीनेस, ठीक है, तीनों का मतलब रहेगा बोरिंग। अब देखिए कीवर्ड क्या है, किससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए टीडियम साउंड्स लाइक स्टेडियम, ठीक है। अब स्टेडियम में गाइज क्या होता है, जब हमारा कोई फेवरेट प्लेयर, ठीक है, अगर आउट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो स्टेडियम फिर हमारे लिए बोरिंग हो जाता है, हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है फिर वहाँ मैच को देखने में, ठीक है। तो स्टेडियम से रिलेट कीजिए टीडियम को, और वो बोरिंग हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स बोरिंग। अदर वर्ड डोलड्रम भी याद रखिएगा, वियरीनेस का मतलब भी सेम ही रहता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई टुक अ डे ऑफ टू रिलीव द टीडियम ऑफ वर्क, मतलब मैंने एक दिन का ऑफ लिया ताकि मैं अपने काम की जो बोरिंगनेस है उससे मुक्ति पा सकूं या उससे थोड़ा सुकून पा सकूं, ठीक है। तो यहाँ समझ आ गया टीडियम का मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड गाइज हमारा है दैट इज वेग, ठीक है। वेग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, मतलब जो डिस्टिंग्विश ना कर सके, जिस चीज़ में हम क्लियरली मतलब ना पता लगा सके क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं, ठीक है ना। थोड़ा कन्फ्यूज़न में अगर हम रहें तो उसको बोलते हैं वेग। या एक वर्ड और इसके लिए यूज़ होता है गाइज, दैट इज़ मर्की, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, दोनों का सेम मतलब है। वेग, मर्की मीन्स द सेम थिंग, दैट इज़ अनक्लियर, ठीक है। अब कीवर्ड क्या है, कैसे रिलेट करके इसको याद करें। देखिए वेग, वेग आपने सुना होगा, हवा का वेग, है ना, वेग ऑफ विंड, हवा का झोंका। तो हवा का जो वेग होता है वो ऑब्वियसली अनक्लियर होता है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं, उड़ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो वेग हमेशा अनक्लियर होता है, तो वेग का मतलब अनक्लियर। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ बीन वेग अबाउट हर प्लान्स फॉर कॉलेज, मतलब जो उसके अपने कॉलेज के लिए प्लान्स थे वो उसके लिए अनक्लियर थी, मतलब डिसाइडेड नहीं थी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो ये हो गया। सेकंड देखिए, द इंस्ट्रक्शंस शी लेफ्ट वर वेग एंड डिफ़िकल्ट टू फॉलो, जो इंस्ट्रक्शंस वो छोड़ के गई थी वो अनक्लियर थी और बहुत ही मुश्किल हो रही थी उनको फॉलो करने में। तो वेग इंस्ट्रक्शंस, समझ आ गई, मतलब अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा येन, ठीक है। येन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा होना किसी चीज़ की, ठीक है ना। कीवर्ड देखिए, जैसे जापानीज़ करेंसी, एज वी नो येन क्या होती है, जापानीज़ करेंसी होती है। और ऑब्वियसली किसी भी करेंसी को कमाने के लिए या पाने के लिए हमारे अंदर क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो येन जापानीज़ करेंसी से यू कैन रिमेंबर या रिलेट, उसके लिए हमारे अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, तो याद रह जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अ येन फॉर आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, ठीक है। कई लोगों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उनकी फेवरेट होती है, तो हम बोल सकते हैं अ येन फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उसकी। या फिर अ येन फॉर चॉकलेट्स, चॉकलेट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। ये आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, बहुत ही प्यारा वर्ड है और आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करेगा अगर ऐसे वर्ड्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज प्लेथोरिया, ठीक है। प्लेथोरिया का गाइज मतलब होता है एक्सेसिव, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाना। या हम एक और वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं एक्सेसिव के लिए, अबंडेंस। अबंडेंस आपने कहीं बहुत जगह देखा होगा इस वर्ड को, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है ना। और प्रोफ्यूज़न, प्रोफ्यूज़न भी बहुत प्यारा वर्ड है, उसका मतलब भी आपका एक्सेसिव होता है। देखिए मैंने जो भी जिन वर्ड्स का मतलब सेम होता है उनको मैंने साथ में ही ले लिया है ताकि आप लोगों को एक ही जगह सब वर्ड्स रिलेटेड मिल जाएं, इजी रहे रिमेंबर करने में, है ना। तो देखिए प्लेथोरिया का मतलब एक्सेसिव और अबंडेंस का मतलब भी वही होता है और प्रोफ्यूज़न का मतलब भी वही होता है। अब देखिए रिलेट करके याद कैसे रखें। प्लेथोरिया, प्लेथोरिया में देखिए PLE से आप प्लीज़
रिलेट कीजिए। एंथोरिया मतलब थोड़ा, प्लीज़ थोड़ा। जब हम लोग जैसे कि हॉस्टल वगैरह से घर जाते हैं तो हमारी मम्मा क्या करती है, ले लेना बेटा प्लीज़ थोड़ा सा ले लेना, प्लीज़ थोड़ा सा ले लेना, ऐसे कर करके हमें कितना सारा एक्सेसिव खाना खिला देती है, मतलब ज़्यादा खाना खिला देती है। तो उसी से रिलेट कर लीजिए गाइज, प्लीथोरा मतलब प्लीज़ थोड़ा कर करके मम्मा क्या करती है, बहुत ज़्यादा खाना खिला देती है, तो एक्सेसिव। एग्जाम्पल देखिए, अ प्लीथोरा ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन ऑन सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट पे प्लिथोरा ऑफ बुक्स मतलब एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लिथोरा का मतलब हो गया एक्सेसिव। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्या है हमारा, रेज, ठीक है, RAZE, रेज, ठीक है। रेज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को तहस नहस कर देना। या बहुत अच्छा वर्ड एक और है डिस्ट्रॉय के लिए, दैट इज़ डिमोलिश। ये बहुत जगह आपने देखा होगा, डिमोलिश कर देना किसी चीज़ को, मतलब ये बेसिकली हमारा बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, डिमोलिश द बिल्डिंग, या घर को गिरा देना, बिल्डिंग को तहस नहस कर देना, तो उसके लिए डिमोलिश यूज़ करते हैं, उसका मतलब डिस्ट्रॉय ही होता है आपका। या एनिहिलेट भी वर्ड है जिसका मतलब भी डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय ही होता है। और एक और है आपका डेसीमेट, उसका मतलब भी सेम होता है। और एक है आपका रेक, उसका मतलब भी यही होता है। ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने एक ही जगह यहाँ पे इनको कंसोलिडेट कर दिया है। तो रेज का मतलब भी डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, एनिहिलेट, डेसिमेट या रेक, ऑल मीन्स टू डिस्ट्रॉय। अब कीवर्ड देखिए कैसे इसको याद रखें। देखिए कीवर्ड यहाँ पे रेज को आप कर सकते हो RAZE मतलब राजी, ठीक है ना। तो राजी मूवी में आपने क्या देखा था कि वो लोग हिंदुस्तान को क्या करना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, ठीक है। तो रेज मतलब राजी, राजी मूवी में मोटिव क्या था, वो जो एनिमी थी उसका, इंडिया को डिस्ट्रॉय करना, तो इसका मीनिंग हो गया डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल देखिए, द डेवलपर रेज्ड द ओल्ड स्कूल बिल्डिंग, जो डेवलपर था उसने क्या किया, जो ओल्ड स्कूल बिल्डिंग थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। रेज द ओल्ड स्कूल बिल्डिंग मतलब ओल्ड स्कूल बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अच्छा वर्ड था ये भी। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज राउट, ठीक है। राउट का मतलब गाइस होता है डिफीट, पराजित कर देना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसी से रिलेटेड मैंने एक वर्ड और आपका किया है। अगर आर की जगह यहाँ SST लग जाए, ये आपका बन जाएगा स्टाउट, ठीक है ना, स्टाउट। तो राउट का मतलब डिफीट, और वहीं अगर ST इसके आगे लग जाएगा स्टाउट, उसका मतलब हो जाएगा अ फैट पर्सन, ठीक है ना, फैटी। या फिर एक और कंटेक्स्ट में ये यूज़ होता है दैट इज़ ब्रेव, मतलब कि जो ब्रेव होता है बहुत ही साहसी होता है, ठीक है ना। और इसका एंटोनिम भी मैंने यहीं लिख दिया, ब्रेव का एंटोनिम आपका क्या होता है, चिकन हार्टेड, ठीक है ना, मुर्गे की हर्ट वाला। चिकन हार्टेड जहाँ भी आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, दब्बू इंसान, मतलब जो ब्रेव नहीं है, बिल्कुल भी डरपोक इंसान है, ठीक है। ये भी पेपर में बहुत बार आता है आपका। तो देखिए पहले राउट की बात करते हैं, ठीक है। राउट के लिए देखिए कीवर्ड क्या है, कैसे रिलेट करें हम इसको। देखिए आर आउट, इसको करिए कोई चीज़ आउट हो रही है और आर से आप रायना क्रिकेटर जो है उसको ले लीजिए। आर आउट मतलब रायना क्रिकेटर आउट हो गया। जब रायना क्रिकेटर ऑब्वियसली आउट हो जाता है तो हमारी इंडियन टीम डिफीट के कगार पे आ जाती है, मतलब पराजित के कगार पे आ जाती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंडियन आर्मी हैज़ राउटेड द एनिमी। इंडियन आर्मी ने क्या किया, जो एनिमी थे, दुश्मन थे, उनको पराजित कर दिया, राउट कर दिया मतलब डिफीट कर दिया, ठीक है ना। अब इधर देखिए स्टाउट पे देखते हैं। स्टाउट का मतलब मैंने बताया एक फैटी पर्सन, मोटा इंसान, या फिर दूसरा कंटेक्स्ट में क्या होता है, ब्रेव। ब्रेव का मतलब साहसी, ठीक है। अब इसका कीवर्ड देखिए ST आउट, ST से आप स्टमक रिलेट कर सकते हो, स्टमक आउट। देखिए स्टमक किसका आउट होता है, बाहर निकला होता है, ऑब्वियसली तोंदू इंसान का। तो यहाँ से तो याद हो गया, ए फैटी पर्सन हो जाएगा स्टाउट का मतलब। और एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ अ स्टाउट हार्ट, ये ब्रेव से कंटेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है। ही हैज़ अ स्टाउट हार्ट, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन इज स्लैंडर, ठीक है। देखिए स्लैंडर का मतलब क्या होता है, आपका क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना, या फिर आप बोल सकते हो डिफेम। डिफेम मतलब किसी पे लांछन लगाना,
ठीक है ना। या फिर एक और वर्ड इसके लिए यूज़ होता है आपका मैलिग्न। मैलिग्न मतलब किसी की बुराई करना, बुरा बोलना किसी के बारे में, ठीक है ना। और एक और वर्ड आपका इसके लिए होता है विलीफाइंग। विलीफाइंग भी आपका क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, बुरी चीज़, मतलब ये नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज़ होता है ये वाला वर्ड, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स को आप याद रखिएगा, इनका सेम मीनिंग होता है, दैट इज स्लैंडर, डिफेम, मैलिग्न एंड विलीफाई, ठीक है। अब कीवर्ड देखिए कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को हम। स्लैंडर, सिलेंडर को रिलेट कीजिए घर का जो सिलेंडर होता है अपना, गैस का सिलेंडर, ठीक है। आजकल क्या है, उसके प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्यों डे बाय डे प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है ना, इतनी महंगाई बढ़ रही है। तो सिलेंडर से आप सिलेंडर को रिलेट करेंगे और उसके प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उसका मीनिंग क्या हो गया, दैट इज क्रिटिसाइज करना। एग्जाम्पल देखिए गाइज, ही वॉज अ टारगेट ऑफ स्लैंडर, मतलब वो जो है क्रिटिसाइज का टारगेट बन गया था, मतलब सब लोग उसकी क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसकी बुराई कर रहे थे, तो वो बुराई का टारगेट बन चुका था सबके लिए, ठीक है ना। सेकंड आप एग्जांपल देखिए, वी हैव हर्ड काउंटलेस अनसपोर्टेड स्लैंडर्स अबाउट हर, मतलब हमने उसके बारे में अनगिनत स्लैंडर मतलब कि बुराइयां सुनी हैं, ठीक है ना। जैसे पीठ पीछे क्या होता है, किसी के बारे में बहुत कुछ बुराई कोई कर रहा है, तो हम वही बोल रहे हैं कि हमने उसके बारे में अनगिनत मतलब बहुत सारी स्लैंडर सुनी है, मतलब बुराइयां सुनी हैं, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड भी याद रह जाएगा गाइज। तो इसी के साथ आज का सेशन बस इतना ही गाइज। होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो भी नीडी है उनको ये वीडियोस शेयर कीजिए गाइज, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।